लाखों साल पहले जब डायनासोरों का राज था धरती पर, उस समय एक औरत बहुत सुंदर और जवान केवल ब्रा और पैंटी पहने हुए एक बड़े वनमानुष की ओर दौड़ते हुए आई और चिल्लाने लगी, बचाओ मुझे, वे मुझे मार डालेंगे। तब वह वनमानुष भी उसकी ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने डायनासोर से बहुत लड़ाई की। आखिरी पल में वनमानुष जीत गया। लड़की बहुत खुश हुई, उसे गले लगाया और उसके गाल पर एक किस किया। वनमानुष भी उससे प्रेम करने लगा। वे दोनों साथ रहने लगे। जीविका चलाने के लिए वे पेड़ काट कर लकड़ी सुखाते थे और पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश करते थे। मेहनत के बाद वे सफल हो गए। लेकिन एक दिन एक और डायनासोर आया और उनके घर पर हमला कर दिया। उसने मुंह से आग निकालकर सब जला डाला। वनमानुष और लड़की दोनों रोने लगे। फिर उन्होंने नया घर बनाने का निश्चय किया। दिन रात मेहनत की, लेकिन बार बार डायनासोर आते और उनका घर तोड़ डालते। जंगल डायनासोर की दहाड़ से कांपने लगता था। उस समय जंगल ही नहीं, पूरी धरती पर डायनासोर का ही राज था। एक दिन लड़की तालाब से पानी लेने गई। अचानक डायनासोर ने उसे पकड़ लिया और बहुत दूर ले गया। वनमानुष ने पूरा जंगल खोज डाला, लेकिन न तो डायनासोर मिला और न ही उसकी पत्नी। निराश होकर वह डायनासोरों को मारने लगा। बहुत दिनों बाद उसने अपनी पत्नी को ढूंढ निकाला। उसकी पत्नी पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। वह बहुत खुश हुई और वनमानुष के प्रति आभारी थी, क्योंकि उसी की वजह से उसकी जान बची थी। वह डायनासोर को धोखा देकर वनमानुष के साथ भाग आई। रात को गहरे जंगल में उन्हें एक छोटा सा घर और उसमें एक कांच की बोतल मिली। उस बोतल से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जैसे ही लड़की ने बोतल को छुआ, उसमें से एक जिन्न बाहर निकल आया। जिन्न ने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया है, इसीलिए जो चाहो मांगो। लड़की बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन्न बोला, अगर तुम कुछ नहीं मांगोगी तो मैं आजाद नहीं हो पाऊंगा, हमेशा कैद रहूंगा, इसलिए तुम्हें कुछ मांगना ही होगा। तुम्हें 2 इच्छाएं मांगने की आजादी है, लेकिन तीसरी इच्छा मेरी होगी। तभी पीछे से डायनासोर आया। डर कर लड़की ने कहा, हमें डायनासोर से बचाओ। जिन्न ने जो हुक्म कहा और उन्हें उड़ाकर बहुत ऊंची जगह पहुंचा दिया, जहां डायनासोर नहीं पहुंच सकता था। लड़की खुश हुई। जिन्न ने कहा, अब दूसरी इच्छा मांगो। लड़की भूखी थी, उसने कहा, मुझे खाने को दो। जिन्न ने ढेर सारा खाना दिया और दोनों ने मिलकर खा लिया। अब बारी थी तीसरी इच्छा की। जिन्न ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं तभी आजाद हो पाऊंगा जब तुम मेरे साथ एक रात गुजारोगी, सहवास करोगी, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। लड़की चौंक गई। यह कैसी बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। जिन्न बोला, तुम्हें यह करना ही होगा, अगर नहीं किया तो आज रात ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। वनमानुष निराश हो गया। लड़की ने मजबूरी में हामी भर दी। उसने वनमानुष को बाहर छोड़कर टूटे फूटे घर में जिन्न के साथ रात बिताई। पूरी रात लड़की बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, लेकिन वनमानुष कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अगर वह जाता तो उसकी भी मौत हो जाती। सुबह होते ही जिन्न आजाद हो गया। उसी समय लड़की और वनमानुष का शरीर बदलने लगा। उनका रंग नीला हो गया और वे धीरे धीरे जिन्न में बदल गए। फिर दोनों अलग अलग बोतलों के अंदर कैद हो गए। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी अचानक डायनासोर आया और बोतलें देखी। बोतल के अंदर से जिन्न लड़की ने इशारा किया और बोतलें तोड़ देने को कहा। डायनासोर दहाड़कर बोतल के सामने खड़ा हो गया। चारों ओर जमीन कांपने लगी। बोतल के अंदर से नीली रोशनी फैल रही थी और उसी रोशनी में जिन परी ने अंदर से हाथ हिलाया। उसने इशारा करके समझाया, तोड़ दो, इस बोतल को तोड़ दो। लेकिन वनमानुष दुविधा में पड़ गया। अगर बोतल तोड़ने से कुछ भयानक हो गया तो, और अगर न तोड़ा तो डायनासोर उन्हें खत्म कर देगा। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने एक पत्थर उठाया और बोतल पर दे मारा। अचानक चारों ओर जबरदस्त रोशनी का विस्फोट हुआ। बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज से जंगल कांप उठा। बोतल टूटते ही अंदर से वह लड़की और वनमानुष बाहर आ गए, लेकिन वे पहले जैसे इंसान नहीं थे, बल्कि आधे इंसान आधे जिन के रूप में खड़े थे। डायनासोर चौंक गया। उनके शरीर से नीली आग जैसी रोशनी निकल रही थी। वनमानुष समझ गया अब जिन की ताकत उनके अंदर है। तभी डायनासोर हिंसक दहाड़ के साथ उन पर झपटा। वनमानुष और लड़की दोनों ने एक साथ हाथ उठाया। आकाश से आग का गोला उतरा और सीधे डायनासोर पर आ गिरा। जमीन फटकर आग उगलने लगी। डायनासोर कुछ कदम पीछे हट गया, मगर हार नहीं मानी। उसने फिर मुंह से आग उगली, लेकिन इस बार लड़की चिल्लाई, हमारी ताकत अब एक है। दोनों ने हाथ मिलाया और एक विशाल प्रकाश की लहर छोड़ दी। उस रोशनी से डायनासोर सैकड़ों फीट दूर जा गिरा। पूरा जंगल हिल उठा, लेकिन यह अंत नहीं था। अचानक आकाश फट गया। एक के बाद एक विशाल डायनासोर चारों ओर से निकलने लगे। वे समझ गए यह लड़ाई सिर्फ एक से नहीं, पूरे राज्य से है। वनमानुष थकी मुस्कान के साथ लड़की की ओर देखता है और कहता है, अगर हम साथ हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। लड़की ने भी सिर हिलाया। फिर शुरू हुआ महायुद्ध। आकाश में आग के गोले, धरती पर बिजली की गड़गड़ाहट और डायनासोरों की दहाड़ से पूरी धरती कांप उठी। आखिरकार सबसे बड़ा डायनासोर राजा सामने आया।
आया। वह इतना विशाल था कि उसके कदमों से पहाड़ टूटकर गिरने लगे। बनमानुष और लड़की ने अपनी अंतिम शक्ति इकट्ठी की। लड़की जोर से चिल्लाई, हे जिन, हमारी रक्षा करो। तभी उनके शरीर से एक विशाल नीला ड्रैगन जैसा आत्मा निकल आया। ड्रैगन आत्मा और डायनासोर राजा आमने सामने हुए। कुछ पलों की भयंकर लड़ाई के बाद ड्रैगन आत्मा ने डायनासोर राजा के सीने को भेद दिया। राजा जमीन पर गिर पड़ा और उसके साथ बाकी सारे डायनासोर भी नष्ट हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जंगल के आकाश में शांति का चांद चमक रहा था। जाहिर लेकिन प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। समुद्र की गहराई के अंधकार में छिपी थी एक विशाल शक्ति, गॉडजिला। युगों युगों से वह सोया हुआ था, लेकिन ज्वालामुखी के विस्फोट ने उसकी नींद तोड़ दी। समुद्र की तह फट गई और वहां से निकला गॉडजिला, एक दानव, एक किंवदंती, जिसका शरीर पत्थर जैसा कठोर, जिसकी पीठ पर ज्वालामुखी की तरह धधकते कांटे थे। उसकी पहली दहाड़ से आकाश फट गया, बिजली गिर पड़ी और समुद्र की लहरें महाद्वीप को बहा ले जाने जैसी प्रचंड हो उठी। डायनासोरों के सामने खड़ा होकर गॉडजिला ने घोषणा की, अब से मैं ही पृथ्वी का राजा हूं। इसी तरह शुरू हुआ गॉडजिला और डायनासोरों का महायुद्ध। टायरेनोसोरस झुंड बनाकर हमला करने लगे। ट्राइसेराटॉप्स अपने सींग फैलाकर भिड़े, लेकिन गॉडजिला की शक्ति के आगे वे टूटने लगे। उसकी एक दहाड़ से जंगल ढह पड़ा, उसकी एक पूंछ के प्रहार से पहाड़ बिखर गया। डायनासोर साहसी थे, लेकिन गॉडजिला प्रकृति के क्रोध का प्रतीक था। इस विनाश के बीच जिंदा थे एक अजीब जाति के लोग, प्राचीन मानव और जिन्न के मिश्रित उत्तराधिकारी। उनमें से एक था एक जवान वन मानव जिसका शरीर शक्तिशाली था पर दिल कोमल, और दूसरी थी एक रहस्यमयी जिन्न कन्या जिसकी आंखों में प्रकाश जलता था और जिसकी आवाज में जादुई शक्ति थी। पहली मुलाकात हुई खंडहरों के बीच। वनमानव घायल था, डायनासोर के हमले में लहूलुहान। जिन्न कन्या ने उसके घाव को छुआ और रोशनी निकलकर उसे ठीक कर दिया। उसी क्षण वनमानव ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया, यही उसकी नियति है। हम अब इंसान नहीं रहे, लड़की ने फुसफुसाकर कहा। हम जिन्न बन गए हैं, लेकिन अब से यह धरती हमारी है। वनमानव ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, हाँ, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई हमें हरा नहीं सकता। विनाश के बीच उनका प्रेम जन्मा और वही प्रेम प्रकृति का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गया। इधर गॉडजिला और डायनासोरों का युद्ध चलता रहा। आकाश काला हो गया, बिजली, आग और समुद्र के तूफान से पृथ्वी रक्त से भर गई। धीरे धीरे डायनासोर हारने लगे, उनका युग समाप्ति की ओर बढ़ा। तभी वनमानव और जिन्न कन्या गॉडजिला के सामने खड़े हुए। वे लड़ने नहीं आए थे, लेकिन उनके प्रेम की शक्ति एक नई रोशनी थी। लड़की की आंखों से नीली किरणें निकलीं। वनमानव के शरीर पर लाल आग की लकीरें उभर आईं। वह रोशनी मिलकर आकाश को चीर गई। आकाश में जन्मा एक नया द्वीप, अग्नि आकाश। यह द्वीप बादलों में तैरता रहा, जहां न भय था न मृत्यु, सिर्फ आश्रय। घायल प्राणी, पीड़ित आत्माएं उस द्वीप की ओर बढ़ने लगी। यह नई सभ्यता की जन्मभूमि बन गया। गॉडजिला ठहर गया, उसने उनकी ओर देखा, उसकी आंखों में प्रेम की शक्ति झलकने लगी। वह दहाड़ा। डायनासोर लड़ाई में नहीं बच सके क्योंकि उनमें एकता नहीं थी, लेकिन तुम्हारा प्रेम आकाश जितना विशाल है। पृथ्वी का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। उसी पल डायनासोरों का युग समाप्त हो गया। कई नष्ट हो गए, कई धरती की गहराइयों में खो गए, लेकिन उनका रक्त, उनका इतिहास जीवित रहा। वन मानव और जिन्न कन्या के प्रेम में आकाश के द्वीप पर शुरू हुई नई सभ्यता। वहां गीत, कहानियां और सपने जन्मे। वन मानव और जिन्न कन्या का प्रेम केवल उनका नहीं था, वह गॉडजिला और डायनासोरों के इतिहास का नया अध्याय था। लेकिन दूर अंधकार में एक शत्रु सब कुछ देख रहा था। वह जानता था, अगर यह द्वीप मजबूत हो गया तो पुराना शासन टूट जाएगा। उसकी आंखों में ईर्ष्या थी, उसके हाथों में अंधकार की शक्ति। वह फुसफुसाकर बोला, मैं इस आकाश राज्य को तोड़ दूंगा। कोई जिन्न मानव बनकर नहीं रह पाएगा। लेकिन वन मानव और जिन्न कन्या का प्रेम अटूट था। वे जानते थे युद्ध आएगा, वे जानते थे फिर रक्त बहेगा, लेकिन वे यह भी जानते थे जब तक प्रेम है तब तक पृथ्वी को कोई हरा नहीं सकता। इसी तरह शुरू हुआ एक नया युग, जहां डायनासोरों की याद, गॉडजिला की शक्ति और जिन्न मानव का प्रेम